हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ को अपने बस में कीन। राधा कृष्ण सभी हिंदुओं के आराध्य हैं। उनकी लीलाएं जनमानस के दिल पर राज करती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाना अत्यंत कठिन है। प्रेम की अनुभूति से ही व्यक्ति का तन बदन रोमांचित हो उठता है। आनंद और प्रसन्नता की स्वर्गीय अनुभूति को ही प्रेम कहा जाता है। पूरा संसार प्रेम के आधार पर ही चल रहा है। प्रेम के अभाव में जीना लगभग असंभव सा ही है। सूर्य की उष्णता जो संसार को जीवन प्रदान करता है, वह धरती के प्रति उसका आत्मिक प्रेम ही है। राधा ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा हैं। दुनिया की नज़रों में वह दो थे, लेकिन राधा रानी जी की नज़रों में सिर्फ कृष्ण थे और कृष्ण जी की नज़रों में सिर्फ राधा जी थीं। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, ना ही प्रेम ना मिल पाने से खो जाता है। सच्चा प्रेम तो अनमोल होता है। प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, आँखें ही सब कुछ बयां कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में कौन नहीं जानता। प्रेम का नाम लेने पर सबसे पहले राधा कृष्ण की जोड़ी को ही याद किया जाता है। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण, कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहा जाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं वरन एक ही माने जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम ऐसा ही था कि दो शरीर होते हुए भी दोनों की आत्मा एक थी। राधा कृष्ण का प्रेम अद्भुत था। विभिन्न कथाओं के अनुसार राधा जी का मुंह गर्म दूध से जल जाता है तो फफोले भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ जाते हैं। ऐसी ही एक कथा है जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि दोनों के बीच कितना अद्भुत प्रेम था। भगवान कृष्ण सिर दर्द से कराह रहे थे। तीनों लोकों में राधा रानी की स्तुति को सुनकर नारद मुनि चिंतित हो उठे, क्योंकि वह स्वयं कृष्ण से अगाध प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वह श्री कृष्ण के पास आए। वहाँ देखा कि कृष्ण पीड़ा से कराह रहे हैं। उन्हें पीड़ा बहुत अधिक हो रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर वह बोले, प्रभु, क्या इस दर्द का इस धरती पर कोई उपचार नहीं है? नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक मुझे पिला दे तो संभवतः मेरी वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मिणी जी अपना चरणोदक मुझे पिला दें तो शायद मुझे लाभ हो सकता है। नारद जी ने विचार किया कि भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में, लेकिन फिर भगवान की वेदना से व्याकुल हो वह रुक्मिणी जी के पास जाकर नारद जी ने उन्हें सारा हाल सुनाया तो रुक्मिणी जी तुरंत बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने लौटकर रुक्मिणी जी की असहमति श्री कृष्ण जी के सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें राधा जी के पास भेजा। राधा जी ने जैसे ही कृष्ण जी के दर्द के बारे में सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद जी से बोली, देवर्षि, इसे आप तत्काल श्री कृष्ण के पास लेकर जाइए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मुझे घोर नरक मिलेगा, परंतु अपने प्रीतम के सुख के लिए मैं नरक की यातना भी भोगने को तैयार हूँ। यह है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जहाँ लाभ हानि की गणना नहीं की जाती है। अब नारद जी को मालूम हो गया था कि तीनों लोकों में राधा जी की स्तुति क्यों होती है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा जी ने कृष्ण जी के प्रति अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया है। सच्चा प्यार किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, वरन अपने प्रेम के प्रति समर्पित रहता है।
मथुरा से विदा होने के समय पर उन्होंने राधा जी से वचन लिया था कि वह उनकी याद में आंसू नहीं बहाएंगी। राधा जी ने भी वचन दिया था कि वह ना ही रोएंगी और ना ही आंसू बहाएंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मेरे नाम से पहले हर व्यक्ति पहले तुम्हारा नाम लेगा। यही कारण है आज भी पूरे ब्रजधाम में राधे राधे की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। धन्यवाद।